मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 68 होगा, 68। पिछले एपिसोड में जिक्र कर रहा था कि कैसे उन्होंने एक एक चीज मुझे समझाई, मुझे गाइड किया। अब ये वैसे तो अद्भुत मामला है, शुरू में तो हमको नहीं समझ में आया, बट ग्रेजुअली वी गॉट यूज्ड टू इट। फिर भी अब जब मैं वो चीजें पढ़ता हूं तो बैठा मैं सोचता रहता हूं कि ये ईश्वर ने क्या कमाल किया। अनबिलीवेबल है। पिछले जो मेरे उत्तर आया था उसमें एक बात रह गई थी। मेरा 2008 से कुछ काफी नुकसान हुआ था, फाइनेंशियली भी, और इसका मैं जिक्र कर चुका हूं किसी वीडियो में। पारिवारिक तौर पे भी, संबंधों को लेके, भाइयों के साथ में, माता पिता के साथ में, मतलब झंझावात था, भयंकर तूफान। तो जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो बार बार अपना रोल अदा करती रहती हैं। तो डॉक्टर रूपा को लेके नकारात्मक शक्तियों ने ये विचार मुझे देना शुरू किया था, जो मैं इनसे बात कर रहा था यहाँ एक दिन, कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके भाग्य की वजह से आपका नुकसान हो जाता है। कुछ ऐसे ग्रह उनके मिलते हैं कि आपका नुकसान हो जाता है। तो ऐसा थॉट मुझे नकारात्मक शक्तियों ने दिया, तो मैंने ऐसे ही उनसे चर्चा की, इस एंगल पे सोचना शुरू किया। तो वहां से लिख के आया कि जो पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारा नुकसान हुआ है वो विधि का विधान था, उससे भी ज्यादा हो सकता था। तुम्हारा बचाव हो गया क्योंकि डॉक्टर रूपा, वो तो रूपा कहते थे, डॉक्टर रूपा तो यहां मैं कहने लग गया हूं, क्योंकि रूपा तुम्हारे पास थी। उसके तुम्हारे पास होने की वजह से तुम्हारा और बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया, यानी मेरा बचाव हुआ। क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारा रक्षा कवच है, इसको साथ में रखना, इसका आदर करना। ये उस मैसेज में था जो रह गया था। उसके कुछ दिन बाद, अच्छा, मैं उनसे, क्योंकि बार बार मुझे ये लालच था कि जितनी जानकारी मिल जाए, अब उस जानकारी, वैसे ही अद्भुत बात है, उस जानकारी का क्या करेंगे ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन क्योंकि मैं फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था, टेलीविजन से जुड़ा हुआ था, और मैं सिख हिस्ट्री पे, सिख धर्म पे कई फिल्में बना चुका था, तो ये मेरा झुकाव था इस तरफ। और मेरी बड़ी योजनाएं थी कि लोगों को कैसे कहीं ना कहीं इंस्पायर करें, ईश्वर के नाम से जोड़ें, प्रमाण दे देके। तो मैं उनसे बड़े प्रश्न पूछता रहता था, लिखता रहता था उनको। अब जो उस दुनिया के बारे में जानना चाहता था, तो उन्होंने मुझे कहा पहले कि भाई उसके लिए बहुत जप, तप, सत, जत, सत चाहिए। तेरे पास है क्या? तप कर, तब जान पाओगे। तो फिर मैंने कुछ उनको सवाल पूछा इसी विषय में कि किस तरह से, जैसे मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि योगी जी की हिंदी भाषी पत्र लेखा, उनकी ऐसी शब्दावली थी, तेरे पास है। मतलब कहने का ये था कि जो, और मैंने कई बार इसका जिक्र किया है कुछ वीडियोस में, कि एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें कुछ चीजें बड़ी कमाल की हैं, गजब की हैं, तो वो मैं शेयर करना चाहूंगा। वो आई ओपनर हैं। तो उन्होंने रिकन्फर्म किया कि तेरे पास वो जानकारी है, उसके माध्यम से तू लोगों को जागरूक करना, उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास करता। उनका ये मकसद था ये लिखने का। उससे आगे उन्होंने लिखा, देखिए उनका मतलब ये कमाल का तरीका, हमको सबको ये सीखना चाहिए कि उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी
जो ईश्वर से आज्ञा लेके आते थे, ईश्वर ने उनको बुला के भेजा, ईश्वर के निर्देश पे, ईश्वर का अंश, तो कैसे बात करते हैं, कैसे लिखते हैं गरुड़ पुराण के बारे में। ग्रंथ जी गरुड़ पुराण जी पर भी चित्र बनाकर बेटा इन कलयुगी जीवों को, कलयुगी प्राणियों को ईश्वर के नाम से जोड़ने का प्रयास करना। अब ये मेरी बड़ी देर से इच्छा थी। बदनी कला में एक बाबा जी हैं, नानक सर वाले, बहुत पहले मैं गया था, इनका मैं जिक्र शायद मैंने किया है कहीं। मेरी बहन को प्रॉब्लम रहती थी तो उनको लेके गया था मैं इलाज के लिए, कि उनको कुछ ऊपरी मामला था, बहुत देर भटके हम लोग। तो वो कहने लगे मुझसे कि आप ना कुछ डरावना बनाओ। लोग डरते नहीं है, उनको कोई डर भय नहीं है, ना ईश्वर का ना किसी भी चीज का, वो मानते ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं गरुड़ पुराण के बारे में सोच रहा हूं कि वो सारे वृत्तांत मैं लोगों को बताऊं कि ऐसे सजा मिलेगी, जो बो रहे हो काटना पड़ेगा। तो जो भयावता, उसकी भयानकता है, शायद उससे लोग डरे, उनको कुछ अकल आए, वो ईश्वर के नाम जपना शुरू करें, ईश्वर के निकट आने का प्रयास करें। तो ये उस वक्त मैंने उनसे बात की थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया था। तो यहां और कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ माई माइंड ये रहता था, मैं कहीं किताबों की दुकान पे जाता हूं जहां धार्मिक किताबें मिलती हैं या पूजा का सामान मिलता है, तो वहां अगर मुझे गरुड़ पुराण मिल गया तो मैं ले आता था कि कभी इस पे काम करेंगे, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए, उनको ईश्वर के नाम से जोड़ने के लिए। तो उन्होंने वहां से लिख के भेजा कि ये प्रयास करना। हम लोग माछीवाड़ा साहब गए थे। गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने कहा था कि जो ऐतिहासिक स्थान है, जिन स्थानों को गुरु साहिबान की चरण छो प्राप्त है, बेटा वहां जरूर जाकर, तुम्हारे तो आसपास है। और नाम लिख के भेजे थे, कटाना साहेब, माछीवाड़ा साहेब, चमकौर साहेब, फतेहगढ़ साहेब। तू बातें करता रहता है, जाएगा कब? हालांकि हम जाते थे लेकिन कम जा पा रहे थे। तो हमने ये निर्णय किया कि भाई या तो निरंतर जब भी मौका मिले जाया करेंगे। तो हम लोग गए थे, तो उसका रेफरेंस उन्होंने लिख के भेजा कि कल तुम माछीवाड़ा साहेब गुरु जी के पास थे, बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन समय से जाया करो। अच्छा, हमको अक्सर देर हो जाती है जाते जाते, कहीं ना कोई आ गया, कुछ और काम पड़ गया, ये पड़ गया, तो उसको निपटाते, तो वहां उनकी अपनी टाइमिंग है, वो क्लोजिंग करते हैं, देग नहीं मिलती है, देग वाले बंद कर देते हैं। तो हम थोड़ा लेट थे तो उन्होंने बंद कर दिया, और वहां कई बार तो सुखासन कर रहे होते हैं, तब हम पहुंचते हैं। तो ऊपर जाके सचखंड में हम लोग माथा टेकते हैं। तो तुम्हें थोड़ा जल्दी जाया करो, तुम विलंब से जाते हो। गए तुमने, अच्छा किया। अब तुम लोग फतेहगढ़ साहब गुरु जी के दर्शन करने के बारे में सोच रहे हो, अति उत्तम विचार है, जरूर जाना, ईश्वर कृपा करेंगे। तो जो हम सोचते थे, जो योजना बनाते थे, उसके बारे में भी वो निर्देश हमको दे देते थे। आगे पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि अब चित्रकार शुरू कर, उसमें मन लगा, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा था। उसके कारण ये थे कि उन्होंने कहा था आगे बड़ा भयानक टाइम आ रहा है, तो फिर फिल्म कौन बनाए भाई, फिल्म के कार्य पे मेहनत कौन करे? क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये रहता था कि आगे आने वाला टाइम तो खतरनाक है, भयानक है, और मैं यहाँ फिल्म की योजनाएं बनाऊं तो फिर बना के दिखाएंगे कहाँ? मैं ऐसा सोचता रहता था इन बैक ऑफ माई सबकॉन्शियस में। तो मैं काम कर नहीं पा, उनको मालूम था सबके, तुम्हारा मन नहीं लगता है, मन लगा के कर। ये एक मतलब उन्होंने, जैसे मैं उनके बारे में सोचता रहता था, तो कहने लगे मुझे याद मत किया कर, ईश्वर को याद किया कर। अब इसमें जो मेरे ऊपर कृपा हुई, उसका रेफरेंस है कि तुम्हारे बेटा जो पुराने कर्म थे, उनके कारण और रूपा के साथ मेरे रिश्ते के कारण तुम्हारे ऊपर कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई।
अब ये मैं पहले कह चुका हूं कि उनका रिश्ता था डॉक्टर रूपा के साथ में पुराना, तो उनकी वजह से और मेरे जो कर्म थे उनकी वजह से ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा हुई। तुम्हारा मार्गदर्शन किया गया, ईश्वर ने कृपा करके तुम्हारा मार्गदर्शन किया। अब ईश्वर को याद किया कर, मुझे मत याद किया कर। ये वो अक्सर कहते थे, जो तुझे रास्ता बताया है, जो तुझे विधि बताई है, उसी पे चल, उसी मार्ग पे चल, उसी तरह से सिमरन किया कर। तुम लोग नित्य प्रतिदिन सुबह उठने लगे हो, पाठ जाप करने लगे हो, अति उत्तम है। तो अक्सर मैंने जिक्र किया पहले भी कि जब हम सुबह उठते थे, उठ के पाठ जाप करते तो प्रसन्न होते थे कि अति उत्तम है। और जो मार्ग तुझे बताया, जो रास्ता तुझे बताया, जो मार्गदर्शन किया तेरा और जो विधि तुझे बताई, उसी मार्ग पे चल, उसी विधि से सवेरे उठ के सुमरन कर, जाप पाठ जाप कर, ईश्वर कृपा करेंगे। अच्छा अब जाता हूं, हरिओम बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करें। ये लगभग 1-1.5 पेज का मुझे उत्तर आया कई दिनों के बाद में। मैंने पहले भी ये जिक्र किया था कि मेरे ये मेमोयर्स या मेरे साथ ये जो अद्भुत घटा, ईश्वर के दरबार से ईश्वर का अंश, एक अदृश्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन करते, लिखित रूप में मुझे संदेश देते रहे, यहां स्वयं भी पधारते रहे, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इतना तप नहीं किया था। चित्र खींचते रहे। ये सारी बातें आप सबको या दुनिया को बताने का मकसद क्या है कि आपका विश्वास परिपक्व हो, ईश्वर हैं। मेरे जैसे आदमी भी कृपा हो सकती है तो आप लोगों पर भी कृपा हो सकती है। निराश ना हो। अगर आप पाठ जाप सुमरन करते हैं तो छोड़े नहीं। कई बार लोग थक जाते हैं और निराश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि 20-22 साल से लगा हुआ हूं मैं, लेकिन ये दे नहीं था कि ईश्वर मुझे मिलेंगे, ईश्वर मुझे उत्तर देंगे, ईश्वर मेरे फोटो खींचेंगे, ईश्वर मुझे महसूस कराएंगे और मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या ईश्वर का अंश, ईश्वर के दरबार से कोई शक्ति, अदृश्य शक्ति ऐसा करेगी। नहीं, लगा हुआ था। ये जो आपका एटीट्यूड या अप्रोच है कि आप लगे हुए हैं, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये, तब तो ध्यान उस पे है, जैसे मैंने फल की बात की और कर्म की बात की जो भगवान कृष्ण ने कहा। बस लगे हुए हैं, नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं उसके नाम पे, सेवा कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, पुण्यदान कर रहे हैं, लगे हुए हैं। प्रसन्न होता है। अचानक ही किसी दिन कृपा कर देगा, उसकी मौज का क्या पता, उसके रंग कमाल के हैं, कोई बयान नहीं कर सकता है कि ऐसे करेगा या वैसे करेगा, क्या पता। फिर हमारे कर्म, तो ये तमाम एग्जाम्पल्स, अब ये 68 एपिसोड है, और भी आगे कोशिश करूंगा शेयर करने की, लेकिन मकसद ऐसा नहीं है कि मैं कोई महापुरुष हूं या संत हूं या लोग मेरे पांव पर जाएं, मेरे दर्शन करने लग जाएं। नहीं, ईश्वर के नाम से जुड़ना है। ईश्वर हैं, सब जगह व्याप्त है, विराजमान है, कण कण में है, हमारी हर बात सुनते हैं, देखते हैं। ये सब रिकॉर्ड होता है यूनिवर्स में भी और हमारे अंदर भी, हमारी आत्मा में। वो जो मैंने ब्लैक बॉक्स की बात की थी, हवाई जहाज क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स ही ढूंढते हैं, ये ब्लैक बॉक्स तो अपने आप ही चला जाता, वहां सारी रिकॉर्डिंग इसके अंदर होती है। तो बचना, कोशिश करो, बहुत देर हो चुकी है, ऑलरेडी इट्स टू लेट। और दौर देखिए कैसा आ गया है। हम तो दुनिया में रंग तमाशों में व्यस्त रहे,
नाच गाने में व्यस्त रहे, खाने पीने में, मौज उड़ाने में, मस्तियां करने में व्यस्त रहे। हमें आदत ही नहीं रही सिमरन करने की, उसका नाम जपने की, अध्यात्म का ख्याल ही नहीं रहा। बहुत कम लोगों जिनके भाग्य में था, जिन पे कृपा थी, उनको ऐसे लोगों की, सत्पुरुषों की संगत मिली और आज वो शांत हैं, आज उन पे कृपा है, आज वो भयभीत नहीं है, आज उनको सुरक्षा मिली हुई है, अल्टीमेट प्रोटेक्शन। तो फिर हम देर क्यों कर रहे हैं? हम पिछड़ क्यों गए, पीछे क्यों रह गए? क्यों? क्योंकि हमने माना नहीं, हमको विश्वास नहीं है, हमको डाउट है, पता नहीं है भी कि नहीं है, पता नहीं कोई हिसाब किताब होता भी कि नहीं है। और मेरी ड्यूटी लगाई मालिक ने कि मैं प्रमाण दूं, तरह तरह के प्रमाण, पता नहीं कहां से मालिक मुझे वो सारे प्रमाण पहुंचवा देते हैं और मैं शेयर करता हूं, और उन प्रमाणों के आधार पे मेरा जीवन बदला। और मैं लोगों से कहता हूं कि छोड़ दो खुराफात, बहुत कर लिया, अब ढह पड़ो उसके दर पे, नाम जपो, अपने अपने धर्म के मुताबिक जपो। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु मूल मंत्र है, सुखमणी साहेब है, जपजी साहेब है, जपो। रक्षा के शब्द हैं, थिरकर बैसो हर जन प्यारे, ताती वाव न लग गई, कोर दुखेंग नहीं कत्यंग, इस तरह के शब्द जातू मेरे वाल हैं, इनको जपिए और सुनिए, मेहनत करिए, तप करिए। अब ज्यादा जरूरत है, अब तो प्रमाण आपके सामने, हालात, परिस्थितियां और आगे आने वाला समय महापुरुषों के मुताबिक और विकट है। ईश्वर का नाम ही हमें सुरक्षा देगा। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अब ठीक है कि हमने कभी प्रयास किया ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं है कैसे बैठना है, क्या करना है, कैसे सुमरन करना है। तो इसलिए मेरे जैसे निर्गुण की मालिक ने ड्यूटी लगाई। हालांकि बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे संत जन लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रचारक लगे हुए हैं, तरह तरह से लगे हुए हैं, लेकिन मैं भी अपना तुच्छ सा योगदान डालने का प्रयास कर रहा हूं, जो ड्यूटी मालिक ने मेरी लगाई है। क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं, ग्लैमर वर्ल्ड से हूं, थिएटर का आर्टिस्ट हूं, एक्टर, अभिनेता हूं, तो मुझे कुछ अलग से गुण दिए हैं मालिक ने, और कृपा की, दया की, श्रद्धा भी दी है। तो मेरे माध्यम से मालिक, मैं कमर्शियल वॉइसिंग करता था या मेरी आवाज की बड़ी तारीफ होती थी, तो जब मैं उस मालिक के बारे में बोलता हूं, उसकी चर्चा करता हूं, उसके बारे में समझाने का प्रयास करता हूं माध्यम मात्र बनके, तो मुझे लगता है कि अब मेरी आवाज का वास्तव में सदुपयोग हुआ। वरना तो पैसे कमाने के लिए हम लोग लगे हुए थे। अब इस चेहरे का, इस गले का, इस आवाज का, और जो मालिक ने गुण दिए, अब उनका सदुपयोग हुआ सही मानों में। तो कुछ लोग कहते हैं उनकी बात पकड़ में आती, उनको समझ में आती, उन पे असर पड़ता, उनका जीवन बदल गया। तो वो बोलता है मैं माध्यम मात्र हूं, संदेश आपके लिए होता है, भेजता वो है, मैं माध्यम मात्र हूं, बस। तो अब देर मत करें। हम लोग रोज शाम को इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे से 6:15 15 मिनट का सुमरन करते हैं कलेक्टिवली। सब तमाम लोग दुनिया भर के मुल्कों में बैठे होते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ें, और लोगों को जोड़ें जो आपके परिवार के दोस्त मित्र रिश्ता जिज्ञासु हों, उनमें प्यास होनी चाहिए। अगर उच्छृंखल लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो ग्रुप में आएंगे तो दूसरों को भी प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, सुनिए, थोड़ी देर ऑब्जर्व करिए। अगर आपके प्रश्न हैं तो इनबॉक्स मुझे करिए। कोई सामूहिक जवाब देने वाला है तो कोई बात नहीं, उसको हम वहां ले आएंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में आ जाएंगे। अगर सब लोग लिखने लग जाएंगे तो वो भर जाता है, ढूंढना कुछ मुश्किल हो जाता है। हमारे हीलर शब्द हैं, सर्व रोग का औखत नाम, सारे रोगों का इलाज परमेश्वर का, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम है। करना क्या है, उसको सुनना है। कानों के जरिए दवा अंदर जाती है, रात को रिपीट पे लगा के सोना है, दिन में अच्छा हेडफोन लेके आए, कान में लगा के सुनना, आंखें बंद करके। ईश्वर का धन्यवाद करना, उसको याद करना है, सेवा करनी है, माफिया मांगनी है, और भजन सुनने हैं, शब्द सुनने हैं।
ये टेस्टेड है हमारे पास, उनके लिंक्स हैं, हम लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में धन गुरु नानक उसका नाम है, 9920031094 ये हमारा नंबर है, टेलीग्राम नंबर 9920311094 9920031094 9920311094। ये नंबर आप सेव करें, टेलीग्राम डाउनलोड करें और टेलीग्राम पे ही हमें मैसेज भेजें, ऐड मी, अपने नाम और शहर के साथ हम आपको ऐड कर लेंगे। हम आपको लिंक भेजेंगे, आप उस पर क्लिक करें और आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। तो जब हमारे पास दुनिया भर से लोग जुड़ रहे हैं तो कलेक्टिवली ये 15 मिनट की प्रेयर्स को धीरे धीरे आधे घंटे की करेंगे, फिर 2 टाइम करेंगे। ये कायाकल्प कर देगी। जैसे पंचायत और डेलीगेशन की जल्दी सुनी जाती है, ऐसे ही जब बहुत सारे लोग सामूहिक तौर पर प्रेयर करेंगे, आपने अपने ही घर में, अपने दफ्तर में, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में या जहां आप पूजा करते हैं वहां बैठ के आंखें बंद करके ईश्वर का नाम जपना है। हम कहते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, या मूल मंत्र करें, आंखें बंद करके उसको सुने। अगर आपकी अवस्था बेटर ऊंची हो गई है तो सूरत से जपें, जीभ में भी कोई कंपन नहीं, वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपकी सूरत जप रही है, उसका ज्यादा लाभ है। बाकी लोग मंजाई के लिए, शुरुआत के लिए, वार्म अप के लिए अपनी आवाज को सुने। अगर किसी को लगता है कि ये सिखों का है तो फिर, हालांकि ये लेटेस्ट है इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर देता हूं, अल्लाहू करें, ओम नमः शिवाय करें, हरिओम तत्सत करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें, जो आपको अच्छा लगता है, गॉड इज ग्रेट या प्रेज द लॉर्ड, जो आपको अच्छा लगता है, कुरान शरीफ की आयत करें। लेकिन बैठ के कोलेक्टिवली सौों की, हजारों की तादाद में जब दुनिया भर में उसी टाइम पे लोग बैठेंगे और उसके बाद 15 मिनट के बाद, यानी मैं अक्सर ये कहता रहता हूं क्योंकि ये शुरुआत है हमारी, उसके बाद ये जिक्र नहीं होगा कि आपने इंडियन टाइम के हिसाब से 5:55 का, तो आपके मुल्क में जो टाइम होगा देख लें, 5:55 का अलार्म लगाना अपने मोबाइल में, ताकि आपको अलार्म याद दिला दे। उसमें लिख भी देते हैं कि ये मेडिटेशन टाइम है, सुनन का टाइम है। तो आप जल्दी से हाथ मुंह धो के बैठ जाएं, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में हाथ जोड़ के बैठ सकते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, कुर्सी पे, सोफे पे, नीचे, पूजा रूम में, जहां भी, अगर दफ्तर में है तो वहां पूरब या उत्तर की तरफ मुंह करें प्रेफरेबली, और आंखें बंद करके जपना शुरू करें, अपनी आवाज को सुने, ताकि ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम कानों के जरिए अंदर जाए और आत्मा जो संचित पाप कर्म हमने जन्मों जन्मों से इकट्ठे, उनको धोए। क्योंकि यूनिवर्स में एक ही डिटर्जेंट है जो पाप की मैल को धो सकता है, वो उस मालिक का नाम अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु गॉड का नाम है। ये गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है। कान से अंदर लेना है तो अंदर जाके वो मैल को धोएगा, जब धुलेगी तो राहत मिलेगी, राहत मिलेगी तो विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो आप टाइम बढ़ाएंगे, आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे। शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, नकारात्मक शक्तियां रोकेंगी, शरीर में प्रॉब्लम होगी, टांगों में दर्द होगा, इसमें होगा, उसमें होगा, मन भागेगा, विचलित होगा, लेकिन हटना नहीं है। और फिर 15 मिनट के बाद एक और अलार्म आप पहले से लगा के रखें, 6:15 का इंडियन टाइम, शाम का 6:15 PM। जब वो बजेगा तो इसका मतलब है अब समाप्ति है, ताकि आप बार बार देखते ना 15 मिनट हुए कि नहीं, पर तो आपका ध्यान तो उधर ही रहेगा, आपने जपा कहां, डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही वो बजा तो आप प्रेयर करने लगे, सारी मानवता के हक में, धरती माता के हक में। और जो इस ग्रुप से लोग जुड़े हुए, धन गुरु नानक ग्रुप से जो प्रेयर कर रहे हैं, उनके परिवारों के लिए कि हे प्रभु हम सबको सुरक्षा दो, सबका सर्वत्र का भला मांगना है। और हम सबका जो जुड़े हुए हैं, जो प्रेयर में थे, हम सबको अपना सुरक्षा कवच दो, अपने इलाही पहरे लगा दो, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमें अपनी भक्ति दो, अपना नाम दान दो। और हे हरि, हे ईश्वर, अल्लाह गॉड, आपका असंख्य बार धन्यवाद कि आपने हमसे अपना नाम जपाया। ये शुरुआत है, बड़ी लंबी यात्रा है, धीरे धीरे अगले और पड़ाव आएंगे। तो अब शुरुआत में जैसे जूनियर केजी के विद्यार्थी से आप 10वीं 5वीं की बात नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जूनियर केजी वाले, प्ले स्कूल वाले, 5वीं 10वीं वाले, MA BA वाले भी हैं, तो बड़ा मुश्किल है उसको बैलेंस को रखना। लेकिन ईश्वर के नाम की ये खूबी है, गुरु नानक देव जी महाराज खुद ही ये कराएंगे सब कुछ, और करवा रहे हैं, ईश्वर खुद करवा रहे हैं। गुरु पिता ओंकारा जी महाराज की कृपा है,
बाबा श्री चंद जी महाराज की कृपा है, गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा, निरंकार की कृपा है। तो धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस रखें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप हैरान होते जाएंगे। और हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। आप मंगल ढिल्लों चैनल पे ही प्लेलिस्ट 1 प्लेलिस्ट 2 में जाके देखें तो वहां प्रमाण ही प्रमाण पड़े हुए हैं। और भी अगर किसी को प्रमाण चाहिए हो, हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हमने शूट कर रखे हैं, हम उसको अपलोड नहीं कर पाए हैं। और बहुत सारे इतने प्रमाण हैं कि हम शूट ही नहीं कर पाए। ऐसे चमत्कारी ये शब्द है जिनके हम लिंक भी शेयर करते हैं उस ग्रुप में, कि इनको डाउनलोड करके रात को रिपीट पे लगा के सुने, ताकि हमारा अचेतन सुने। जो हमारी सांसें चलाता, सपने दिखाता, हड्डी मांस मज्जा खून बनाता है, वही अचेतन है। चेतन तो थक के सो जाता है, ये तो बाधा है, ये तो रोकता है, बंदर है। ध्यान की सारी प्रक्रिया इसी पे केंद्रित है कि चेतन को कंट्रोल करके अचेतन तक जाना है, और रात को चेतन जागता है, उसी को सुनाना है। तो रिपीट पे लगा के सो जाइए। सुखमणि साहब है ये वाले, सर्वरोग का औखद नाम शब्द है। सारे रोगों का इलाज ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम है। सर्वरोग का औखद नाम, यही एक दवा है। तो अगर अब नहीं इसको इस्तेमाल करेंगे तो कब करेंगे? फिर हमसे बड़ा धूर्त मूर्ख कौन होगा? मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सब लोग जुड़े, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, ये चैनल से तो आप जुड़े हुए अगर आप देख रहे हैं, और वो जो प्रेयर है उसमें शामिल हों। और इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही करना है, दिन रात उसको याद करें, माफिया मांगे, प्रोटेक्शन मांगे। सवेरे 4 से 5 तो उठ के करें ही करें, सर्वोत्तम टाइम है। आधा घंटा कर लें, ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, आपको अभ्यास नहीं है, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। पौना घंटा करें, फिर 1 घंटा कर लें। आप हैरान हो जाएंगे 3 महीने के अंदर। ये मेरा दावा है, मैं चैलेंज करता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, कईयों को तो 20 दिन में, 15-20 दिन में जवाब मिला, कईयों को महीने मिला, मैक्सिमम 3 महीने में मिला। तो आप लोगों को भी मिल सकता है। इसलिए निराश नहीं होना है। ईश्वर के नाम से जहां से हम टूटे थे वहीं जुड़ना है, बस इतना ही करना है, और जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बात पकड़ में आई, आप इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, इससे पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लों चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लों चैनल।